आप सभी का स्वागत है राज एग्जाम अड्डा में। और आज की क्लास में हम जीके और जीएस के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर डिस्कस करने वाले हैं और विस्तार पूर्वक इन प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, कौन सा राज्य म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो कौन सा राज्य है भाई, तो वो सिक्किम राज्य है। कौन सा राज्य हमारा, सिक्किम राज्य है। सिक्किम राज्य भाई 3 देशों के साथ अपना सीमा साझा भी करता है। और 3 देश कौन कौन से हमारे, नेपाल है, और इसके अलावा हमारा कौन सा है, भूटान, भूटान के साथ और चीन के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश की बात करें, अरुणाचल प्रदेश म्यांमार, चीन और भूटान के साथ सीमा साझा करता है। कौन, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं, भारत के साथ सीमा साझा करने वाले कुल कितने देश हैं, तो 7 देश हैं। कुल कितने देश हैं भाई, 7 देश हैं। ठीक है। कितने किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं ये 7 देश, तो 15,106 किलोमीटर की। ठीक है, कितने, 15,106 किलोमीटर। ठीक है, इतने किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं ये 7 देश। ये एनसीईआरटी के आधार पर है। अगर अदर बुक के आधार पर बात करें तो अदर बुक के आधार पर 15,200 किलोमीटर ये 7 देश सीमा साझा करते हैं। ठीक है। लद्दाख की बात करें तो लद्दाख के साथ भैया चीन और अफगानिस्तान और पाकिस्तान सीमा साझा करते हैं। म्यांमार के साथ भैया अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर और मिजोरम, ये 4 देश सीमा साझा करते हैं। तो इस क्वेश्चन से इतने सारे पॉइंटों को हमने कवर करा, सीमा से संबंधित जो जो कि थे, जहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना हमेशा रहती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन को देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में सबसे लंबी तट रेखा है। ठीक है, कौन सा राज्य है भैया वो, तो वो हमारी कौन सा राज्य है, तो राज्य हमारा इनमें से आंध्र प्रदेश। ठीक है, कौन सा भाई, आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश। अगर सबसे लंबी तटीय रेखा की बात करें तो सबसे पहले हमारा कौन सा आता है, गुजरात आता है, फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश, फिर उसके बाद कौन सा आता है भाई, तमिलनाडु। और सबसे कम, अगर कम की बात करें तो सबसे कम किस राज्य की है, तो गोवा का। ठीक है भैया, किस राज्य का है, गोवा का। अच्छा, मुख्य भूमि की तटीय रेखा की बात करें तो इसकी लंबाई कितनी है, तो 6100 किलोमीटर इसकी क्या है, लंबाई है। ठीक है। अगर मिला लिया जाए, कौन से लैंड एरिया को मिलाया जाए तो लगभग इसकी लंबाई कितनी हो जाती है, टोटल 7516, कितनी, 7516.6 किलोमीटर हो जाती है। ठीक है, तो इतने पॉइंटों को हमें यहाँ से याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, कौन सी रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान को विभाजित करती है। तो कौन सी रेखा है भाई वो, जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान को विभाजित करती है, तो वो हमारी रेखा है भैया डुंडन रेखा। कौन सी है, डुंडन रेखा है। ठीक है, डुंडन रेखा भैया पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य है। और इसकी कब बनाया गया अभी, तो 1893 में इसको बनाया गया था। रेड क्लिफ रेखा की बात करें तो इंडिया और किसके मध्य है, रेड क्लिफ रेखा इंडिया और पाकिस्तान के मध्य है। और ये कब बना था, 1947 में इसको बनाया गया था। मेघमोहन रेखा की बात करें तो इसका भी ये किसके मध्य है, तो मेघमोहन इंडिया और किसके मध्य है भाई, चाइना के मध्य है। और ठीक है, किसके मध्य है, इंडिया और चाइना के मध्य है। और इसको कब बनाया गया था, तो 1914 में इसको बनाया गया था। इसके साथ बात कर लेते हैं सर्करिक रेखा। और सर्करिक रेखा भैया हमारा कहाँ, कच्छ के रण में पड़ता है। और किसके मध्य है ये सर्करिक रेखा, हमारा इंडिया और पाकिस्तान के मध्य है। तो इन रेखाओं से भी हमने क्वेश्चनों को कवर करने की कोशिश करी है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा बनते आए हैं। तो इन पॉइंटों को भी हमें याद करते हुए चलना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, एलएसी रेखा, एलएसी रेखा भारत और किस देश के बीच में प्रभावी सीमा बनाती है। तो कौन से देश के साथ बनाती है भैया एलएसी रेखा, तो चाइना देश के साथ। किसके साथ बनाती है, चाइना देश के साथ। एलएसी का वास्तविक नाम भैया, एलएसी का फुल फॉर्म क्या है, या कहें वास्तविक नाम क्या है, वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी को कहा जाता है। और ये किस किस के मध्य है भैया एलएसी, तो इंडिया और चाइना के मध्य है। ठीक है। एलओसी की बात करें तो एलओसी किसके किसके मध्य है भैया, एलओसी हमारा किस किसके मध्य है, तो इंडिया और किसके मध्य है भैया, पाकिस्तान के मध्य है। मैकमोहन रेखा किसके मध्य है, तो मैकमोहन रेखा इंडिया और चाइना के मध्य है, जो कि हमने अभी ऊपर ही पढ़ा था। और भैया इसका ये कब बना था, 1914 में इसको बनाया गया था। ठीक है, इतने पॉइंट यहाँ से इसको कवर किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, लद्दाख किसके बीच स्थित है। तो ये लद्दाख किसके बीच स्थित है, तो लद्दाख हमारा जो स्थित है, काराकोरम पर्वत श्रेणी और जास्कर श्रेणी के मध्य स्थित है। लद्दाख को भैया ठंडा रेगिस्तान भी कहा जाता है और लद्दाख पर्वत श्रेणी भी है। ठीक है, लद्दाख पर्वत श्रेणी भी है। ठीक है। ट्रांस हिमालय के मध्य कौन कौन सी श्रेणियां आती हैं भैया, काराकोरम श्रेणी और लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी और कैलाश श्रेणी, ये किसके मध्य आती हैं, सब ट्रांस हिमालय के मध्य आती हैं। ठीक है। काराकोरम श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी ये कह सकते हैं केटू है, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है और विश्व की सेकंड सबसे ऊंची चोटी है। केटू की कितनी हाइट है भाई, तो केटू की हमारी जो हाइट है कितनी है, 8611 मीटर। ठीक है, इतनी हाइट है और भारत की सबसे ऊंची चोटी है ये।
तो इन पॉइंटों को यहाँ से याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, उत्तरी मैदान में एक नम, दलदली और कीचड़दार क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो उसको भाई क्या कहते हैं हम? तराई क्षेत्र। उसको क्या कहते हैं? तराई क्षेत्र कहते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन सा पहाड़ असम में स्थित है? तो ऐसा भैया कौन सा पहाड़ है इनमें से? तो इनमें से हमारा जो पहाड़ है कार्बी आंगलोंग पहाड़ी है। कौन सी है भैया? कार्बी आंगलोंग पहाड़ी है, जो कहाँ पर स्थित है भैया? असम में स्थित है। कहाँ स्थित है? असम में। अरावली पहाड़ी की बात करते हैं। अरावली पहाड़ी की बात करें तो ये प्राचीन पर्वत है और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है भैया? गुरु शिखर है। अरावली पर्वत भैया किन किन राज्यों के मध्य है? तो गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली के मध्य पाया जाता है। ठीक है, और इसी पहाड़ी को भैया क्या कहा जाता है? अवशिष्ट। अवशिष्ट पहाड़ी भी इसी को कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा बात कर लेते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भाई निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला लघु हिमालय में सबसे लंबी है? तो कौन सी पर्वत श्रृंखला है भैया जो लघु हिमालय में सबसे लंबी है? तो हमारी कौन सी है? पीर पंजाल। कौन सी भाई? पीर पंजाल है। नाग टिब्बा की बात करें तो नाग टिब्बा कहाँ पड़ता है भाई? उत्तराखंड में पड़ता है। और जी महाभारत लेक कहाँ है? तो नेपाल में है। ठीक है, और धौलाधार कहाँ है भैया? हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। और पीर पंजाल कहाँ है भैया? जम्मू एंड कश्मीर में है। कहाँ? जम्मू एंड कश्मीर में है। और यही ये सभी पर्वत भैया कहाँ पड़ते हैं? मध्य हिमालय, लघु हिमालय और हिमाचल के ये भाग हैं। ठीक है, ये हिमाचल और मध्य हिमालय और लघु हिमालय के क्या है भाई? ये भाग हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो कौन सी है पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी? तो महेंद्र गिरी है। कौन सी है भैया? महेंद्र गिरी है। और महेंद्र गिरी भैया पूर्वी घाट में पड़ता है ये, और कहाँ पर? उड़ीसा राज्य में। और इसकी हाइट कितनी है भैया? तो इसकी हाइट लगभग है 1501 मीटर। कितनी है भैया? 1501 मीटर इसकी हाइट है। अगली अगले बात करते हैं, अगस्त्य मलाई की बात करें तो ये भैया जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, और ये कहाँ पर पड़ता है भैया? तमिल और केरल में पड़ता है। ठीक है, अनाईमुड़ी की बात करें, ये केरल की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, किस कहाँ की सबसे ऊंची चोटी है ये? तो केरल की सबसे ऊंची चोटी है, और दक्षिण भारत की भी सबसे ऊंची चोटी इसी को कहा जाता है। और पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी भी यही है। अनाईमुड़ी भैया केरल की सबसे ऊंची चोटी है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, और पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी हाइट लगभग कितनी है? इसकी हाइट की बात करें तो लगभग 2695 मीटर इसकी हाइट है। कितनी हाइट है भैया? 2695 मीटर। डोडा बेटा की बात करें तो भैया कौन से राज्य में है? तो तमिलनाडु में है, और नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। डोडा बेटा भैया कहाँ की सबसे ऊंची चोटी है? तो नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी किसको कहा जाता है? डोडा बेटा को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से किस राज्य में दिलवाड़ा और जरगा पर्वत शिखर स्थित है? तो भैया कहाँ पर है ये? तो ये हमारा जो है राजस्थान के अंदर है। कहाँ है? राजस्थान के अंदर। और भैया राजस्थान के अंदर एक पहाड़ी है अरावली की पहाड़ी। ठीक है, जो कि अरावली पहाड़ी पर कौन सा भैया है? गुरु शिखर हमारा अरावली पहाड़ी पर ही स्थित है, जो कि अरावली की सबसे ऊंची शिखर कौन सी है? तो गुरु शिखर ही है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं, सतपुड़ा और विंध्याचल पहाड़ी भैया कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के अंदर है। और अरावली पहाड़ी भैया हरियाणा में पाया जाता है। और गिर और गिरनार पहाड़ी भैया कहाँ पर है? गुजरात में मिलते पाए जाते हैं। और माड़ा पहाड़ी भी गुजरात के अंदर ही है। ठीक है, इस और भैया रायसीना पहाड़ी अरावली पहाड़ी का ही एक भाग है, और रायसीना पहाड़ी पर ही राष्ट्रपति भवन बनाया गया है। तो ठीक है, दिलवाड़ा और जरगा पर्वत शिखर भैया स्थित कहाँ पर है? ये तो राजस्थान में ये स्थित है। और ये जो दिलवाड़ा और जरगा पर्वत है ये अरावली ही पर्वत के मध्य स्थित है। ठीक है, इतने पॉइंटों को हमें यहाँ से याद करना है। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जनसंख्या के मामले में भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश है? तो कौन सा देश है भाई? तो हमारा ये देश है मालदीव। ठीक है, कौन सा देश है? मालदीव। क्षेत्रफल और जनसंख्या में सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो भैया हमारा चीन देश है 2011 के अनुसार। ठीक है, लेकिन अब जनसंख्या में कौन सा आ गया है? भारत आ गया है। ठीक है, अब कौन सा आ गया है? भारत। सीमा से लगने वाला सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन सा है? सीमा से लगने वाला सबसे छोटा पड़ोसी देश भारत का, तो वो हमारा भूटान। कौन सा अभी? भूटान देश है। तो इतने पॉइंटों को हमें याद रखना है। और मालदीव भैया हिंद महासागर के अंदर पाया जाता है या है। ठीक है, इतने पॉइंटों को यहाँ से याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, कितने भारतीय राज्य केवल भूटान के साथ सीमा साझा करते हैं? तो कितने भारतीय राज्य हैं जो भूटान के साथ सीमा साझा करते हैं? तो भैया 4 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 4 राज्य हैं भी जो भूटान के साथ
सीमा साझा करते हैं। ठीक है, बात करते हैं भैया पाकिस्तान के साथ भैया कौन कौन से राज्य लगते हैं। तो पाकिस्तान के साथ भैया गुजरात लगता है हमारा, राजस्थान लगता है, और पंजाब का एरिया लगता है, और जम्मू कश्मीर और लद्दाख लगता है। अफगानिस्तान के साथ भैया कौन कौन से राज्य लगते हैं। तो अफगानिस्तान के साथ सिर्फ एक लद्दाख लगता है। चीन के साथ भैया कौन कौन से राज्य लगते हैं। तो चीन के साथ हमारा भैया लद्दाख लगता है, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड भैया कौन सा, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश लगते हैं। नेपाल के साथ कौन कौन से भैया राज्य लगते हैं। तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम सीमा साझा करते हैं। भूटान के साथ भी सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल और असम ये सीमा साझा करते हैं। कभी कभी यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि निम्न में से भैया कौन सीमा साझा नहीं करता है या कौन सीमा साझा करते हैं। तो कभी कभी यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, तो इन पॉइंटों को यहाँ से याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन को हम देखेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है भाई, निम्न में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती। तो ऐसा कौन सा राज्य है जहां से भैया कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो हमारा कौन सा राज्य है, हरियाणा राज्य है। ठीक है, कर्क रेखा की सबसे ज्यादा जो भाग, कर्क रेखा की सबसे ज्यादा लंबाई कहाँ पर होती है भैया। तो मध्य प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा इसकी लंबाई होती है कर्क रेखा की। ठीक है, और सबसे कम कहाँ पर देखने को मिलता है हमें। तो राजस्थान के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, ज्यादा अगर पूछेगा कर्क रेखा की ज्यादा लंबाई कहाँ पर देखने को मिलती है, तो मध्य प्रदेश के अंदर देखने को मिलती है, और सबसे कम कहाँ देखने को मिलता है हमें, राजस्थान के अंदर देखने को मिलता है। कर्क रेखा भैया कितने राज्यों से होकर गुजरता है। तो 8 राज्यों से कर्क रेखा हमारी गुजरती है भैया। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर कर्क रेखा स्थित है। और भैया कौन कौन राज्य से गुजरती है। सबसे पहले गुजरात, फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। और राजधानी भैया किस राजधानी से गुजरती है। तो झारखंड की राजधानी यानी राज्य के ऊपर से कर्क रेखा गुजरती है। तो इतने फैक्ट हमें कर्क रेखा से याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं चीन से नहीं लगती हैं। तो ऐसा कौन सा राज्य है जो चीन के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो हमारा कौन सा राज्य है भैया, बिहार। कौन सा है, बिहार है। ठीक है, बिहार भैया किसके साथ सीमा साझा करता है। तो नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, किसके साथ, नेपाल के साथ। चाइना के साथ भैया कौन कौन से देश लगते हैं। तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश का एरिया लगता है। और एक भैया केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो लद्दाख है जो चाइना के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, हिमालय की सबसे बाहरी पर्वतमाला कौन सी है। तो हिमालय की सबसे बाहरी पर्वतमाला कौन सी है हमारी। तो शिवालिक है। कौन सी है भाई, शिवालिक पर्वत है। ठीक है, शिवालिक पर्वत है। बात करते हैं जी हम हिमालय। ठीक है, हिमालय की बात करें तो हिमालय को ही वलिक पर्वत भी कहा जाता है। कैलाश पर्वत की बात करें तो कैलाश पर्वत भैया कहाँ पर है, तिब्बत, जो कि ट्रांस हिमालय का भाग है। किसका भाग है भैया, ये ट्रांस हिमालय का भाग है। हिमालय का निर्माण टेथिस सागर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था भाई हिमालय का निर्माण, तो टेथिस सागर में हुआ था। हिमालय के अंदर 3 पर्वत श्रृंखलाएं शामिल होती हैं। कौन कौन सी होती हैं भैया, महान हिमाद्री, जो कि जिसकी भैया हाइट कितनी होती है, लगभग 6000 मीटर इसकी हाइट होती है। इसके बाद लघु हिमालय आ जाता है, जिसको हम मध्य हिमालय कहते हैं या हिमाचल के नाम से जानते हैं। इसकी हाइट का लगभग 3500 से 4000 के मीटर की लगभग पाई जाती है। उसके बाद जो थर्ड भाग हमारा आता है शिवालिक हिमालय, और जिसको हम बाह्य हिमालय भी कहते हैं। इसकी जो हाइट रहती है लगभग 900 मीटर से लेकर 1100 मीटर तक इसकी हाइट रहती है। ठीक है, इसके इसी में एक पीर पंजाल है। पीर पंजाल भैया कहाँ पाया जाता है, तो जम्मू एंड कश्मीर में पीर पंजाल पाया जाता है, जो कि मध्य हिमालय का एक पार्ट है। किसका है भैया, मध्य हिमालय का एक पार्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन सा उत्तर से दक्षिण तक हिमालय पर्वत का सही क्रम है। तो कौन सा है भैया, तो हमारा है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल और शिवालिक श्रेणी। ये उत्तर से दक्षिण का क्रम है भैया। कहाँ का क्रम है, उत्तर से दक्षिण का ये क्रम है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, दक्कन का पठार एक त्रिकोणीय आकार का पठार है और उत्तर में किस श्रेणी से घिरा हुआ है। तो किस श्रेणी से घिरा हुआ है भैया ये, तो हमारा सतपुड़ा श्रेणी से। किससे घिरा हुआ भी, तो ये सतपुड़ा श्रेणी से घिरा हुआ है। ठीक है, दक्कन का पठार भैया दक्षिण भारत के 8 राज्यों में फैला है। कितने राज्यों में फैला है भैया, दक्कन का पठार, तो दक्षिण भारत के 8 राज्यों में फैला है। ठीक है, इसका जो निर्माण हुआ है ज्वालामुखी के लावा से हुआ है। ठीक है, किससे हुआ है, ज्वालामुखी के लावा से हुआ है, जिसे हम बेसाल्ट चट्टान भी कहते हैं। ये बेसाल्ट चट्टान से ये दक्षिण का पठार बना है। ठीक है, ग्रेनाइट चट्टान यहीं पर पाए जाते हैं। ठीक है, इतने पॉइंटों को यहाँ से याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, हिमालय की उच्च उत्कर्ष में विशाल घास के मैदानों को क्या कहा जाता है।
तो क्या कहते हैं भैया हम इसे, तो हम बुग्याल के नाम से इनको जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? बुग्याल के नाम से इनको जानते हैं। और ये पाए कहाँ जाते हैं भैया? तो ये अलग हमें अधिकतर उत्तराखंड में देखने को मिलते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं और भाई, पयार के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? पयार के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और भैया इसको जम्मू कश्मीर में बात करें तो घास को किस नाम से जानते हैं? तो मर्म नाम से जानते हैं, और उत्तराखंड में हम बुग्याल के नाम से जानते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, सतलज नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है? तो भैया कहाँ से होकर भारत में प्रवेश करती है सतलज नदी? तो सिपकिला दर्रे से होकर प्रवेश करती है। सिपकिला दर्रा का हमारा भैया हिमाचल प्रदेश के अंदर है। जोजिला दर्रा की बात करें तो जोजिला दर्रा हमारा लद्दाख में है। कहाँ पर है? लद्दाख में। नाथुला दर्रा कहाँ है हमारा? तो नाथुला दर्रा हमारा सिक्किम के अंदर है। और लिपुलेख दर्रा हमारा कहाँ है भैया? उत्तराखंड के अंदर है। रोहतांग दर्रा से रावी नदी का उद्गम होता है। और बड़ा लाचा दर्रा हमारा कहाँ है? तो बड़ा लाचा दर्रा भी हमारा कहाँ भैया? हिमाचल प्रदेश के अंदर है। सिपकिला दर्रा पूछेगा तो हिमाचल प्रदेश के अंदर है। जोजिला दर्रा पूछेगा तो लद्दाख के अंदर है। और नाथुला दर्रा सिक्किम में है। और लिपुलेख दर्रा हमारा कहाँ है? उत्तराखंड के अंदर है। रावी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? कौन से दर्रे से होता है? तो रोहतांग दर्रे से होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, डोडा बेटा चोटी कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है भैया? डोडा बेटा चोटी तो हमारा ये जो स्थित है, कहाँ स्थित है? नीलगिरी की पहाड़ियों में। कहाँ है भैया? नीलगिरी की पहाड़ियों में ये स्थित है, ठीक है। नीलगिरी की पहाड़ी कहाँ भैया? तमिलनाडु में हमें नीलगिरी की पहाड़ी देखने को मिलती हैं। और ये थोड़ा इसका जो एरिया हमारा नीलगिरी की पहाड़ी का तमिल में, केरल में और कर्नाटक में भी देखने को मिलती है। नीलगिरी पहाड़ी पर ही शांति घाटी है जो हमें केरल के अंदर देखने को मिलती है, ठीक है। और नीलगिरी की पहाड़ी पर ही हमें डोडा जनजाति देखने को मिलते हैं। ऊटी हिल स्टेशन भी कहाँ पर भैया? नीलगिरी पहाड़ी पर है, ठीक है। सतपुड़ा श्रेणी में बात करें तो सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़। और धूपगढ़ कहाँ है भैया? मध्य प्रदेश के अंदर, ठीक है। सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है जो कि मध्य प्रदेश में है। अन्नामलाई पहाड़ियों में, अन्नामलाई पहाड़ी कहाँ भैया? तो ये हमारे कहाँ है अभी? केरल में है। कहाँ है? केरल में। विंध्याचल श्रेणी में, ठीक है, विंध्याचल श्रेणी भैया इसकी सबसे ऊंची जो शिखर है वो कौन सी है? गुडविल शिखर है जो कि कहाँ है? मध्य प्रदेश के अंदर है। इतने फैक्टों को हमें यहाँ से याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, कौन सा तट पश्चिमी घाट का हिस्सा नहीं है? तो कौन सा तट पश्चिमी घाट का हिस्सा नहीं है भाई? तो ये जो हमारा तट है जो पश्चिमी घाट का हिस्सा नहीं है, कोरोमंडल तट। कौन सा है भाई? कोरोमंडल तट, ठीक है। कोंकण तट, कठियावाड़ तट और मालाबार तट ये सब किसके हैं भैया? पश्चिमी तट के हिस्से में पाए जाते हैं, ठीक है। उत्तरी सरकार जो कि आंध्र प्रदेश में पाया जाता है, और उत्तरी सरकार एक उड़ीसा, ठीक है। ये सब क्या है? पूर्वी तट के क्षेत्र हैं, ठीक है, पूर्वी तट के हिस्से हैं। आशा करूंगा आप सभी को आज की क्लास अच्छी लगी होगी। आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।